तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कलेक्टर एसपी हटाए गए, घटना की जांच सीआईडी को सौंपी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट से मिलने वाली शराब पी थी। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में 18 जून को हुई घटना के पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना की है। मोदी आज श्रीनगर जाएंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा। कल डल झील के किनारे योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला कश्मीर दौरा है। इसे 2 चुनावों के बीच में एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग 30 सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां आना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए की, तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7121 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 7521 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। वैष्णव ने बताया कि देश भर में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 34 की मौत, सीएम एमके स्टालिन ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है और 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मामले में सीबीसीआईडी जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड में भी होगा जातीय सर्वेक्षण। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपाई सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में भी अब जातीय सर्वे कराया जाएगा। झारखंड की चंपाई सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही झारखंड देश का चौथा राज्य बन जाएगा जहां जातीय सर्वेक्षण होगा। इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जातीय सर्वेक्षण या तो हो चुका है या फिर हो रहा है। नीट पेपर लीक केस में परीक्षार्थी का कबूलनामा, कहा फूफा ने सेटिंग की बात की, पेपर देकर रात भर रटवाया। नीट यूजी पेपर लीक केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने जिस अनुराग यादव नाम के परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया था, उसका कबूलनामा सामने आया है। उसने स्पष्ट कहा है कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादुर्वेद ने ही उसे कोटा से पटना बुलाया था। कहा था कि परीक्षा में अब सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद 4 मई की रात पटना के एक गेस्ट हाउस में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। इन लोगों ने मुझे नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया। रात भर में पेपर रटवाया गया। दिल्ली में प्रचंड गर्मी और मौतें, एक ही दिन में 142 शवों का दाह संस्कार, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा। इन दिनों राजधानी दिल्ली भयानक गर्मी से भभक रही है। लू के गर्म थपेड़ों की मार झेल रही दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इसी बीच लोगों के मरने वालों में मौत का आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली निगम बोध घाट पर शवों की कतारें लगी हुई हैं। कोरोना महामारी के दौर के बाद इन दिनों दिल्ली में बुरा हाल है। बुधवार को निगम बोध घाट में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दाह संस्कार हुए। युवक को दौड़ा दौड़ाकर मारी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। झारखंड के जमशेदपुर जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। 3 बदमाशों ने यहां एक युवक को फिल्मी अंदाज में दौड़ाकर गोली मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। झारखंड में बढ़ गया सीएम, मंत्रियों और विधायकों का वेतन भत्ता। मुख्यमंत्री को मिलेगी 1 लाख रुपए सैलरी।
लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने न केवल विधायक के वेतन एवं अन्य सुविधा पर मुहर लगाया, बल्कि सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक आदि का वेतन भत्ता बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। बुधवार 19 जून को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य के मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए प्रतिमाह मिल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त अन्य सुविधा और भत्ता भी राशि मिलेगी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित, ईडी ने कहा हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल की दलील, केस कल्पना पर आधारित। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहायक आचार्य की परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे 3300 अभ्यर्थी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई थी, उनमें से 3300 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी फिर से बहाल कर दी है। परीक्षाओं में धांधली पर मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस, पीड़ित छात्रों से मिल सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा नाम से एक भव्य तमाशा करते हैं, मगर उनकी सरकार लीक और धोखाधड़ी के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। उंगली, कान खजूरा, ब्लेड और अब मरा मेंढक। जामनगर में वेफर पैकेट में निकला सड़ा जीव। 4 साल और 9 महीने की बच्ची ने चिप्स खाए थे। मुंबई में आइसक्रीम में कटी उंगली, यूपी के नोएडा में अमूल आइसक्रीम में कान खजूरा और एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री के भोजन में ब्लेड मिलने के बाद अब गुजरात के जामनगर का नया मामला सामने आया है। यहाँ वेफर पैकेट में मरा हुआ मेंढक निकला है। इस पैकेट में से कुछ चिप्स 4 साल की बच्ची और 9 महीने की बच्ची ने खाए थे। फिलहाल दोनों की हालत ठीक है। शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग मामले की जाँच कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, नागपुर में छापेमारी। बैंक लोन धोखाधड़ी में ईडी की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और नागपुर के 35 परिसरों में छापेमारी की है। यह छापेमारी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन में धोखाधड़ी के आरोप में एक कंपनी और 19 प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए की गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झामुमोनी की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तोरपा प्रखंड समिति की बैठक बुधवार को हिल चौक स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा की गई। गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को विजयी बनाने के लिए जनता के प्रति आभार जताया गया। इस महीने 64.5 mm बारिश, 20% कम। 6 दिन तक मानसून अटका, 2 दिन में एमपी छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। गर्मी में झुलस रहा उत्तर भारत मानसून की राह देख रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 1 से 18 जून तक 20% बारिश कम हुई। इस दौरान सिर्फ 64.5 mm पानी बरसा, जबकि इस दौरान 80.6 mm बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार मानसून 2 दिन पहले ही यानी 30 मई को ही पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर लिया था। फिर 12 से 18 जून तक मानसून रुका रहा। इसके चलते उत्तर भारत में हीट वेव चल रही है। 2 दिन पहले हुआ यूजीसी नेट एग्जाम रद्द। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र सरकार का फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है। श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई से। खतरनाक रास्तों व ग्लेशियर से होकर गुजरना होगा। पहली बार एसडीआरएफ की यूनिट होगी तैयार। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक एवं श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। बीते साल यह यात्रा 7 जुलाई से शुरू हुई थी। इस यात्रा को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने इस धार्मिक यात्रा की तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इस यात्रा को सुलभ बनाने के लिए श्रीखंड ट्रस्ट समिति और जिला प्रशासन 5 जगह बेस कैंप बनाने का निर्णय लिया है। पहले पड़ाव में सिंहगाड में बेस कैंप बनाया जाएगा। नीट री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए 23 जून को एग्जाम, 30 जून को आएगा रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए 23 जून को री एग्जाम होगा।
इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह खोजी जाएगी। आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे पैनल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा और जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब ये कमेटी हार और खराब प्रदर्शन के कारणों को जानेगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के नाम शामिल है। यूपी के 30 जिलों में प्री मानसून आंधी बारिश। बलिया में सबसे ज्यादा बरसात, पेड़ उखड़े। 20 जिलों में आज गिर सकती है बिजली। यूपी में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक लखनऊ समेत 30 से अधिक जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 43 मिलीमीटर बरसात बलिया में रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर बहराइच रहा, यहाँ 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से कई जिलों में तापमान में 6 से 8 डिग्री तक नीचे दर्ज हुआ है। अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर चल रहा बुलडोजर 5 करोड़ से बनवाया था। अतीक गैंग की 1800 करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जैनब के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सलाहपुरा इलाके में जैनब के घर पहुंची। 3 बुलडोजर इमारत को गिराने में लगे हैं। पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। भीड़ को वहां से हटा दिया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को दी चुनौती। कहा, इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला मेरे और आपके बीच। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह मुकाबला आपके और मेरे बीच होगा। पूर्वोत्तर में बाढ़ भूस्खलन से लोग बेहाल। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बाढ़ ने अब तक 26 की ली जान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के करीमगंज जिले के बुदुरपुर इलाके में मंगलवार की रात भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 नाबालिग थे।